नमस्कार, स्टार न्यूज में आप सभी को स्वागत है। दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूं रामकृष्ण ग्राम के प्रधान का चेंबर में मैं बैठा हूं। प्रधान जी, सबसे पहले स्टार न्यूज में आपका स्वागत है। का यहाँ में आप इतना एक रिक्स लेके कोर्ट अभी आपका यही बगल में आप रखे हैं। अभी वो जो मेन एटीआर का बगल में बोर्ड लगा हुआ है, सुना है कि वहां में बड़ा कोर्ट बनेगा। अभी तक उसका कुछ काम चालू नहीं हुआ और भी सूत्रों से मालूम चला कि ये लेके भी अब बहुत सारे चर्चा में। मैंने सीजीएम कोर्ट भी गया था मायाबंदर कोर्ट में। हमारा जो कोर्ट का सीजीएम कोर्ट का जो जज होता है उनसे मैंने मिला है। मुझे बहुत ही अच्छा लगा। कोर्ट का विषय में हम चर्चा किया तो हमको बोला प्रधान जी क्या विषय में आया। हम सर ये जो कोर्ट बना आरकेरा में, मैंने कम्युनिटी हॉल दिया विदाउट पेमेंट में। जितना दिन कोर्ट हो सकता है उसका बाद अलॉटमेंट भी हो गया आज। तो कोर्ट का कितना तो हुआ हमको बताया, क्यों वो सर भी ज़्यादा दिन हुआ नहीं आया। तो हम बोला मेरा नॉलेज में जो है उसमें कोर्ट का जो तोड़ने का ऑर्डर दिया है वो तोड़ने का लिए प्रोसेस आगे बढ़ रहा है। तो उन्होंने बोला है, मैं भी वही सुना। साथ साथ स्टाफ को बोला जिसका पास वो पेपर है वो नहीं था। उन्होंने बोला देखिए जो हमारा बड़ा जो जज है और एक है उनसे बड़ा, वो आने के बाद इसका लिए पहले ही वो आगे बढ़ाएगा और केस को, और कोर्ट जितना जल्दी हो सकता बनाएगा। ये भी बात किया है जज ने। बोला हाँ ये ऐसा दिन आएगा जो मायाबंदर में आदमी नहीं होगा वो कोर्ट ही मेन कोर्ट होना, और ये जो मायाबंदर कोर्ट है ये दिगलीपुर में होना चाहिए था। तो उसमें बहुत अच्छा लगा। 1 घंटा मीटिंग चला मेरा वो काम लेके। अगर देखिए कोर्ट मेरा नहीं है, हम इसलिए रंगत जाने वाला कोर्ट था। आप लोग जानता है ना कोर्ट कहाँ पे था। सारा जंक्शन जाने वाला था रंगत में, वो लेके हम बातचीत किया हमारा विश्वजित वकील जो है व्यापारी वकील से। बात करने के बाद बोला दादा आप कुछ करो। तो हम क्या करना है, बोले एक रूम दे दो। फिर हमारा बड़ा कम्युनिटी हॉल है उसको दिया है। तो आज कोर्ट आया। सिर्फ मेरा नहीं है, कोर्ट सारा दिगलीपुर का विषय है। आप लोग जानते हैं ये जो मायाबंदर जाना है खर्चा होता है, बहुत गरीब आदमी, बहुत लड़ाई झगड़ा होता है, गरीब आदमी को जाना पड़ता है, वकील पकड़ना है। उसमें एक कोर्ट बन जाएगा तो हमारा बात नहीं है। आज हम उदाहरण है, ये कुर्सी मेरा नहीं है, जनता का है। जिंदगी भर नहीं रहेगा, एक कोर्ट बना के जाएगा तो बोलेगा ना कोई एक कोर्ट दिगलीपुर में है सबका लिए, एक कोर्ट बनेगा। और मेरा लगता कोर्ट तो जब अलॉटमेंट हो गया और तोड़ने का ऑर्डर भी ये लोग प्रोसेस बढ़ाता है तो कोर्ट तो बन जाएगा 1 2 3 साल में। लेकिन सारा दिगलीपुर का लिए एक कोर्ट एक इम्पोर्टेंट चीज है। ये छोड़ के बहुत सारा चीज है, जैसे बस स्टैंड। आप लोग तो जानते हैं बस स्टैंड आप देखे जे जो 2023 में उसका अलॉटमेंट किया है। उनकी सर जब था हम लिख के दिया था, जब एक मीटिंग हुआ था सीएस सर का उस टाइम में विषय रखा था जो बाजार में जो बस को पार्किंग जगह नहीं है तो मैंने वो रखा था। तो उन्होंने जगह चार्ज किया, क्यों जो नाली का साइड है वो जगह में होने से अच्छा है मेडिकल का सामने। तो उसमें सुभाषगंज में देखा है बहुत सारा जगह है। पहले भी बस स्टैंड का फाइनल हो चुका था, रेडियो में भी बोला था, टीवी में बोला था, कहाँ पे मगोर नाली में, उसको कैंसिल करके सीतारा को लेके गया। उधर भी बस स्टैंड बना नहीं बस पार्किंग का लिए उधर। हम होने के बाद बहुत कोशिश करने के बाद उनकी से था उसका अलॉटमेंट करके गया एसटीएस का नाम में। तो अभी तक उसको बनाया नहीं। वो लोग भी देखा नाप के एस्टीमेट का लिए बना दिया। हमारा दुलाल जी जब था पीडब्ल्यूडी का भेजा है। तो हम मैंने सुना है, हम गया था बीच में एसटीएस में, जो अभी सेक्रेटरी है लेडीज सेक्रेटरी है, मेरा बोलता है वो आया था उतना पसंद नहीं है। ये तो एक सेक्रेटरी के मजाक का बात नहीं है, इतना बड़ा जगह अलॉटमेंट करके दिया एसटीएस का नाम में। फिर तो हमारा बोलना है इसका चैनल के माध्यम से, फिर सेक्रेटरी महोदय का पार्किंग का लिए बस का आप आइए दिगलीपुर करके जाइए, कहाँ करना है। नहीं तो ये जगह जब दिया गया आप आइए बात कीजिए। आप आके किसी को बुलाएगा नहीं, पूछ के चला जाएगा, बोला ऐसा ऐसा नहीं होता। आप आइए, पहले से एस्टीमेट का लिए दे चुका है। हमारा यही सर भी बहुत कोशिश किया था जो था हमारा मायाबंदर में एसटीएस का, उनका भी पसंद था। जो उस टाइम सेक्रेटरी था उसका पसंद था, जो डायरेक्टर था उसका पसंद हुआ था। उसका बाद देखता है हम अगर पोर्ट जाएगा इसका लिए भी कोशिश करेगा आगे। मेडिकल जब सीएस सर आया था मायाबंदर में दिगलीपुर में 2 बार आया, ये मेडिकल का विषय में मैंने चर्चा किया था इसमें सर।
एक सर्जेंट का लिए, एक स्पेशलिस्ट जो डॉक्टर का लिए, गाइनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर का लिए, हमारा जो ऑपरेटर है हमारा अल्ट्रासाउंड का नहीं है, ऑपरेटर मशीन है। ये सब तकलीफें है क्योंकि पुराना दिन नहीं है। ये सब का बताया मैंने, आज से 20-25 साल पहले 220-40 आदमी आता था, आज हो जाएगा 500, 600, 700 आदमी आता। एक एक डॉक्टर का कमी है, एक एक डॉक्टर 3 बजे 4 बजे खाना खाने जाता है, उतना पेशेंट आएगा। संख्या में डॉक्टर कम है, नर्स कम है, सफाई कर्मचारी कम है, सब सारा कुछ कम है, वार्ड बॉय कम है, फार्मासिस्ट कम है, उसमें कितना पेशेंट को देख सकते हैं लोग। तो मेरा बोलना है ये सब डिमांड मैंने पहले भी किया था, आज भी करता हूं, अभी तक कुछ हुआ नहीं। जितना बार सीएस सर आता है हम लोग बोलते हैं, मेडिसिन भी मेरा सूत्रों से खबर है अवेलेबल नहीं मिलता है। मेरा बोलना है जब मेडिकल कॉलेज पोडुआर में है तो डॉक्टर क्यों नहीं है डिग्रीपुर में? जब सब डिस्ट्रिक्ट मेडिकल घोषित किया है तब क्यों नहीं डॉक्टर है? एक बिल्डिंग बनाया 2 साल हो चुका है और रिपेयरिंग के टाइम आग चुका है, 2 करोड़ से ज्यादा खर्चा करके वो बिल्डिंग को शुरुआत करने नहीं सका। सब डिस्ट्रिक्ट के हॉस्पिटल का बिल्डिंग बन गया तो उसको शुरुआत करने नहीं सकता। हम क्या बोलेगा, इतना नालायक है हमारा एडमिनिस्ट्रेशन। मेरा शर्म आता बोलने के लिए। आप बोलिए, एक ऑक्सीजन प्लांट मोदी जी दिया है, वो खराब हो चुका है, तो हमारा बोलना है जो डायरेक्टर साहब है, सुनिए चैनल का मतलब, उसको ठीक कीजिए। एक मामूली ऑक्सीजन प्लांट आप लोग ठीक नहीं कर सकता, आपको डिजाइन करना चाहिए। ये डिपार्टमेंट रह के तो पेशेंट क्या जिंदा चाहता है? आप लोग बड़ा ऑफिसर होता है उसको देखना चाहिए। मेरा लगता तो डिगलीपुर को नेग्लेक्ट करते हैं लोग। पोर्ट ब्लेयर में सारा कुछ है, उसमें डिगलीपुर में एक ऑक्सीजन प्लांट को आप लोग ठीक नहीं कर सकते, रिपेयरिंग नहीं कर सकते। उसमें देखिए हमारा जो सीएमओ है, देखिए ये लोग का क्या गलती है। एक सीएमओ का छोटा मोटा पार्ट था वो भी छीन लिया, जो किट खरीदना पड़ता वो थोड़ा सा एक उसका पावर था वो भी छीन लिया। कितना आदमी तकलीफ होता, जब बीमारी आता है किट खरीदने भी नहीं पाता, इस दर से लीक हो पोर्ट ब्लेयर में, फिर डायरेक्टर का ऑर्डर आएगा, फिर भेजेगा, फिर करना। ये क्या चलता है पता नहीं है डिगलीपुर में। कितना बार कितना लेटर दिया इस सब विषय में। आज 2 सर्वेर है डिगलीपुर में, एक एक आदमी परेशान है, पड़ोसी से लड़ाई झगड़ा चलता है। डिमार्केशन का लेके पंचायत का 15 पंचायत का डिमार्केशन करना पड़ता। तो सर्वेयर सीएस सर ने बता के गया यहाँ पे हम जाके टीम भेजेगा, कोई आता मतलब कब टीम भेजेगा, कब पब्लिक का सर्वे होएगा। बहुत आदमी का नापने के बाद देखा जाता है उसका घर इधर पड़ गया, फिर वो आदमी जब देता है उसका डिमार्केशन होता नहीं है। ये खेल चलता अंडमान निकोबार में। पटवारी का कमी है, पटवारी भी 7 भी नहीं है, 6 से 7 पटवारी है, इतना बड़ा 15 पंचायत में। ये सोचने का विषय है। उसमें मेरा जैसा लगता ये बात सरकार तक जाना चाहिए, जाता कि नहीं जाता हम बोल नहीं सकते। यूट्यूब चैनल का माध्यम से सरकार तक ये बात जाना चाहिए। जो प्रॉब्लम डिगलीपुर में है, बहुत सारे प्रॉब्लम, ये सबसे पार्टी को लेके, हमारे एमपी महोदय से लेके, हमारा प्रमुख जी से लेके, हमारा डिगलीपुर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट से लेके, हमारा अध्यक्ष से लेके, सबको कोशिश करना चाहिए डिगलीपुर को बचाना है। क्यों है? देखिए हमारा पिछला पीढ़ी है, नहीं तो खत्म हो जाएगा। कि आप मेडिकल का बात जब बोला बहुत तकलीफ लगता कि इंसान जब सुस्त नहीं रहेगा, उसका तबीयत खराब रहेगा, स्वास्थ्य अगर सही नहीं रहेगा, उसका कोई काम भी नहीं कर सकेगा। और मोदी जी का सोच हमेशा ही रहता है कि हमारे जनता अच्छा रहे, वही सोच लेके मोदी जी ये चलते हैं। तो आज तक यही डिगलीपुर में, और आप तो बार बार ये मुद्दा उठाते हैं, तो क्या लगता है कि सर आगे की कुछ सुराहा होगा? देखिए उसमें प्रमुख जी भी आया था बीच में, अध्यक्ष भी आया था, हमारा प्रेसिडेंट भी आया था। और मोदी जी, देखिए मोदी जी, देश का मोदी जी चेंज हुआ, प्रधानमंत्री चेंज हुआ, लेकिन जो करप्टेड ऑफिसर है वो तो चेंज नहीं हुआ। वो भी नौकरी करता, बहुत सारा करप्शन, वो कैसा बंद करेगा? एक आज जो मोदी जी है क्या देश सुरक्षित है? आपने देखा है सारा दुनिया खा ले लड़ाई में, सारा मोदी जी का लिए सारा दुनिया में अच्छा है। उन्होंने शांति का वाणी देता है, वार्ता देता है, और इसीलिए आज भारत में गैस का
पेट्रोल का कोई तकलीफ नहीं होता है। तो सारा तो मोदी जी नहीं है, जो करप्टेड लोग है वो तो जिंदा है ना, तो उसको कौन ठीक करेगा? जब तक ये पब्लिक की भी सुधारना चाहिए, ये जो करप्टेड ऑफिसर उसको सुधारना चाहिए, फिर तो देश अच्छा हो सकता। तो इतना ही बोलता हूँ। और मैं धन्यवाद देता हूँ हमारा स्टार न्यूज मेरा भाई को, जो मेरे पास आया सुना। और मैं लास्ट में और एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ आदनामान एडमिशन एमपी महोदय को, जो बात बोला उसको रखना। जो सबको धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी आपको। आप अच्छी तरह बताएं और गांव का आदमी लोग आपका पूरा चर्चा करते हैं, तो इस तरह होना चाहिए, सोच अच्छा रहना चाहिए। मोदी जी भी जैसा सोच रखते हैं कि हमारा देश को बचाना है, विश्व गुरु बनना है, तो विश्व गुरु इसी तरह ही बनना है। क्योंकि एक गांव की प्रधान जब चुन के आते हैं, वो गांव का पब्लिक को सुरक्षा रखते हैं और वही प्रधान आगे बढ़ाने के लिए, देश के लिए आगे जाते हैं। तो आप लोगों ने सुना प्रधान जी किस तरह बात बोले हैं। तो आप लोगों का राय का इंतजार रहेगा। आप लोग मेरा चैनल का कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा। और इसी उम्मीद के साथ मैं मधुसूदन राय यही विदा लेता हूं। धन्यवाद।